नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल है शिवरात्रि। जस्ट मुझे अभी ऐसा लगा कि भगवान भोलेनाथ के मैसेजेस आपके लिए क्या है ये हमें चेक कर लेना चाहिए। ऑल्दो मुझे मेडिटेशन में भगवान भोलेनाथ ने कलेक्टिव के लिए जो कुछ मैसेजेस दिए थे वो भी कल हमने लाइव में उनको हमने शो किया था, उनसे हमने रीडिंग की थी। लेकिन अभी क्योंकि अभी मुझे गाइडेंस आई कि मुझे वीडियो में भी जो है आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ के जो है मैसेजेस ज़रूर से अपलोड करने चाहिए। तो देख लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें हम कोई पाइल नहीं रखेंगे। और जिनको भगवान भोलेनाथ इस समय मैसेज देना चाहते हैं ये वीडियो उन तक ज़रूर से पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देख लेते हैं। और आज हम इसमें शिव शक्ति डेक को यूज़ करेंगे। ठीक है। आप प्रे कीजिए भोलेनाथ से, माँ शक्ति से कि इस समय आपको वो इस शिवरात्रि पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये वीडियो आपके पास तुरंत भी पहुंच सकती है या शिवरात्रि पर भी पहुंच सकती है, उसके बाद भी पहुंच सकती है। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा ये मैसेजेस सुनने को, तब आप इसमें दी गई गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। प्लीज़ बताएं मुझे भोलेनाथ, माँ शक्ति, प्लीज़ बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं आप उनको क्या मैसेज इस महाशिवरात्रि पर देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं भोलेनाथ, आप क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। ओके, वाओ, अमेजिंग। सबसे पहला ही कार्ड देखिए आप यहाँ पर, शिव पार्वती विवाह, है ना। इतना सुंदर यहाँ पर मैसेज निकल के आया है। शिव पार्वती विवाह का यहाँ पर मैसेज है। ओके, गणेशा। ओके, देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल खाली कार्ड है। ठीक है, इसमें कोई इमेज नहीं है, लेकिन ये भी बहुत कुछ कहता है। और क्या कहता है वो हम अभी रीडिंग में करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर है, सॉरी कार्ड मेरा गिर गया, एक सेकेंड। ये है स्नेह देवी, ये आपके लिए कार्ड है। और लास्ट में माँ स्कंद माता। ठीक है। और उसके बाद में है यहाँ पर नीलकंठ बॉटम ऑफ द डेक प्लस शक्तिपीठ। ओके, अब हम आपके लिए मैसेजेस को यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैसेज चैनल हो रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट यहाँ पर आया था पार्वती विवाह। ठीक है। उसके बाद में गणेशा। तो भोलेनाथ के इस समय जो मैसेज है, माँ शक्ति के भी यहाँ पर मैसेज, क्योंकि शिव शक्ति दोनों एक ही हैं हम जानते हैं। तो माँ और बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, जिन लोगों की भी अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपनी जो है किसी पार्टनर के बारे में अगर आपका इस समय कोई ध्यान हो, यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि यस, आप जो है देखो, कोरा कागज है बिल्कुल, है ना। आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को खुद लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए, ये गणेशा का कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर बहुत बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर धैर्य भी है। धैर्य के साथ, अपने बुद्धि और विवेक के साथ आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर जिन लोगों का क्वेश्चन अपने लव पार्टनर को लेके है या अपनी लाइफ में आने वाले डेस्टाइन पार्टनर के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि यस, आप जो चाहें वो इस खाली कागज़ पर लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, जबकि ये भी शिव शक्ति डेक ही है। लेकिन यहाँ पर ये खाली है, तो यहाँ पर भगवान गणेश की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके, यानी कि उनके गुणों को धारण करके, आपके पास सब कुछ है, आपके पास वो सारे वेपन हैं जो गणेश भगवान के हाथ में जितने भी आप वेपन देख रहे हो, है ना, वो सारे वेपन्स हैं। इनके जो है गणेश भगवान के वो गुण हैं जिनके साथ में आप अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्ड आउटकम को आप अपने इस कोरे कागज़ पर लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर कुछ सोल्स के लिए मुझे जो है जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये
ये स्कंद माता का यहाँ पर कार्ड है। सो मुझे एंड यहाँ पर भी स्नेह देवी, ये दोनों कार्ड मिलकर हमें मैसेज दे रहे हैं कि इस शिवरात्रि पर देखो आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, शिव पार्वती विवाह, है ना, यानी कि अपने जो हमारा जिनको भी आप चाहते हैं उनसे मैरिज, जो कि आपको इम्पॉसिबल लग रही है तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान गणेश की, भोलेनाथ और माँ पार्वती की शक्ति से कनेक्ट होके आप जो है वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि उनको संतान की प्राप्ति ज़रूर से होगी। अगर कुछ लोग बहुत टाइम से अ, अपनी संतान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर उनकी संतान उत्पत्ति में आ रहा है, सो यहाँ पर उनको कुछ सोल्स को यहाँ पर पेरेंट्स बनने का सुख प्राप्त होगा, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको अपनी करुणा, अपना प्रेम अपनी संतान पर लुटाने का जो एक कहीं ना कहीं आपका अंदर जो एक चाह है, वो भी आपकी चाह यहाँ पर मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है। सो ये समय है, आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं। और इसके आज यानी कि शिवरात्रि पर जो आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली आप वो यहाँ पर अचीव कर लेंगे। एंड यहाँ पर देखो शक्तिपीठ का कार्ड है। सो शक्तिपीठ जो है आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आप जो है या तो आप धार्मिक यात्राएं या शक्तिपीठ जो माँ के हैं उनकी आप यात्रा ज़रूर से करें धीरे धीरे। अगर आप चाहें तो समय के हिसाब से अपना जैसा भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अ, शक्तिपीठ की आप यात्रा भी कर सकते हैं। वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग आपकी यात्रा हो सकती है, मुझे जो एनर्जीज पिक हो रही हैं। बाकी यहाँ पर ये कार्ड जो और मैसेज देना चाह रहा है कि ये जो शिवरात्रि है वो आपके अंदर ना एक आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने की रात्रि है। ये हम सभी जानते हैं कि यस, शिवरात्रि हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की रात्रि होती है। लेकिन बेसिकली अभी हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग जो कार्ड से जो हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये शक्तिपीठ का कार्ड ये जो है आपको और क्लियर कर रहा है कि यस, जो इस रीडिंग तक आए हैं तो वो अपनी डेस्टिनी अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से तय कर सकते हैं। आज की रात मैनिफेस्ट कर सकते हैं, भोलेनाथ को बता सकते हैं कि यस मुझे ये चाहिए, और वो भोलेनाथ आपको ज़रूर से देंगे। और जो लोग साधक हैं उनके लिए शक्तिपीठ का ये कार्ड बता रहा है कि यस, ये आज की रात आपके लिए बहुत ही सॉरी आज मैं बोल जाती हूँ, यानी कि शिवरात्रि की जो रात है वो आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लेके आ रही है जहाँ पर कि आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, या जहाँ पर कि आप के अंदर माता के जो अंश है, आपके भीतर जो माता का अंश है उसका आप साक्षात्कार कर सकते हैं। आउटर में आप शक्तिपीठ की जो है जो यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन यही एक यात्रा आप अपने आप शिवरात्रि पर अपने इनर लेवल पर जरूर से करें। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का जो है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैसेजेस मुझे मिल रहा है। बाहर भी यात्रा कर सकते हैं और अंदर की यात्रा पर भी जब आप उतरेंगे सो ये आत्म साक्षात्कार, माँ शक्ति के सब रूपों का साक्षात्कार, माँ भोलेनाथ और माँ शक्ति का जो एक मर्जिंग है वो प्रोसेस भी आपके भीतर यहाँ पर ज़रूर से डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर आप उस रात्रि को की महत्ता को समझते हैं, उस रात्रि में साधना को प्रबल करते हैं, बहुत अच्छे से साधना करते हैं, सो आपको यहाँ पर ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृति का जो ये कार्ड है ये आपके अंदर के शिव शक्ति की मर्जिंग का यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे मिल रहा है। आपके भीतर ही आप अपने जो शक्ति स्वरूप है आपके अंदर का वो आप साक्षात्कार कर पाएंगे। सो ये मुझे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज मिले हैं। बाकी देखिए यहाँ पर अनाहत चक्रा का भी कार्ड है। सो ये शिवरात्रि में आपके हर्ट चक्रा की भी जो है स्ट्रॉन्ग हीलिंग होने के चांसेस। सो इस समय आपको ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी पर्जिंग हो, है ना, क्योंकि जब आपका हर्ट चक्रा हील होने होता है तो उस समय जितने भी सप्रेस इमोशंस हैं जो सैक्रल चक्रा में हमारे स्टोर्ड होते हैं वो सब जो है उसका इम्पैक्ट हम हर्ट चक्रा के माध्यम से देखते हैं। सो ये यहाँ पर आपके हर्ट चक्रा की जब हीलिंग होगी तो आपकी बहुत सारी पर्जिंग हो सकती है, लेकिन इस पर्जिंग के बाद में आप जो है आपका हर्ट चक्रा हील हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और आप जो है एंड देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का भी यहाँ पर कार्ड आ चुका है। सो देखिए, ये जो अर्धनारीश्वर की आप इमेज देख रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पर ये जो शिवरात्रि है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है कि यहाँ पर देखिए, मर्जिंग के और कुंडलिनी जागृति के जो है कई सारे कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग। क्योंकि देखो, जब शिव शक्ति की मर्जिंग का प्रोसेस होता है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पर हमारे रूट चक्रा पर जो शक्ति एनर्जी होती है, जब हमारे क्राउन चक्रा पर स्थित जो शिव एनर्जी है उससे जब साक्षात्कार उसका होता है, सो उसमें जो बाधक बनता है वो हमारा हार्ट चक्रा की एनर्जी ही सबसे ज़्यादा बाधक बनती है। तो जैसे ही हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, उसके जितने भी वुंड निकल जाते हैं, हमारा हार्ट चक्रा भी खिलने लगता है ना? सो आप अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वैसे ही आप देखो, यहाँ पर आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके हार्ट चक्रा से स्मूथली ऊपर जाना शुरू हो जाती है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव शक्ति मर्जिंग और आपको जो ये प्रोसेस अर्धनारीश्वर यिंग यांग एनर्जी का बैलेंस, ये आपके भीतर घट जाएगा। सो बहुत सुंदर गाइज आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो पर्पज है वो क्या है। क्या आपका पर्पज अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, या संतान को मैनिफेस्ट करना है, या करियर में ग्रोथ को आपको मैनिफेस्ट करना है, या मुझे जो है अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है, शिव शक्ति की मर्जिंग, अपनी बैलेंसिंग, इस पर फोकस करना है। और बेसिकली होता क्या है कि हमारा जितना बड़ा लक्ष्य होता है, सो जैसे ही जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं, ये वो स्टेज है जहाँ पर कि फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस भी, जो अभी जिनके लिए आपको बड़ी बड़ी टेक्निक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, या मुझे करियर में ग्रोथ चाहिए, या मुझे जो है संतान चाहिए। सो ये अभी हम यहाँ पर जो टेक्निक लगा के चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, जब आपकी शिव और शक्ति की मर्जिंग हो जाएगी, तो वो जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो सब जो है आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं है, अभी आपके पास चॉइस है। और यस, हमें अपनी 3D लाइफ में भी सब कुछ चीज़ें चाहिए ही, है ना? हम हर व्यक्ति चाहता है कि हम सक्सेस, अबंडेंस, पीस के साथ में और जो है अपनी लाइफ को गुजारें। क्योंकि लाइफ में रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा पार्टनर, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और यस, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो ध्यान है वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति पर भी ज़रूर से होना चाहिए, है ना? सो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद छोटा सिर्फ ना हो, क्योंकि ईश्वर आपको तो सब कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको आपके इस स्वरूप से परिचित कराना चाहता है। आपको दिखा देना चाहते हैं कि आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं। आप एक ही समय में बहुत सारे रोल अदा कर सकते हैं। जहाँ आपको मैस्कुलाइन एनर्जी से काम लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप मैस्कुलाइन एनर्जी का रोल बखूबी निभा सकते हैं। जहाँ आपको फेमिनाइन एनर्जी का रोल निभाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप वो रोल भी अच्छे से निभा सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों एनर्जीज हर व्यक्ति के अंदर होती है। सो ज़रूरत है बस इस महारात्रि को अपने जीवन में एक ऐसी रात्रि में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप बढ़ाने की, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करे और इस पर आप सब कुछ लिख सकें। सो ये भी मैं कह सकती हूँ कि उस रात में आप जो है, जो भी साधना करेंगे, जो लोग साधना करना चाहते हैं वो साधना करें। जो लोग मंत्रा चैंटिंग के द्वारा मंत्रा सिद्धि करना चाहते हैं, मंत्रा चैंटिंग करना चाहते हैं, सो वो मंत्रा चैंटिंग करें। और साथ में जो लोग अपना मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, सो मुझे इससे लग रहा है कि आप यहाँ पर जर्नलिंग भी कर सकते हैं। अपनी ग्रीन कलर के पेन से अपनी जो है डायरी पर अपनी विशेष भी लिख सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, माँ शक्ति को। उनके मिलन की रात है आज। यूनिवर्स में भी प्लैनेटरी पोजीशंस इस तरह की होती है कि वहाँ से जो एक अमृत की धारा आपके ऊपर जो बरसती है, भोलेनाथ माँ शक्ति की जो विशेष कृपा। क्योंकि जब व्यक्तियों का विवाह होता है तो कितने हैप्पी होते हैं, है ना? सो यहाँ पर माँ शक्ति और भोलेनाथ के मिलन की ये रात है, तो वो आपको वरदान देने के लिए इस समय पूरी तरीके से रेडी हैं। सो मांग लीजिए उनसे जो मांगना चाहें। सो अगर आप चाहें कि इस पर कि आपको माँ को, भोलेनाथ को लेटर लिखना चाहिए, सो आप ग्रेटिट्यूड के साथ में उनको अपनी विशेज़
भी लिख सकते हैं, उनको शुभकामनाएँ दे सकते हैं उनको, और साथ में अपनी विश भी उनको बता सकते हैं। डेफ़िनेटली वो इतने खुश हैं कि वो आपको जो है ज़रूर से आपकी विशेज़ को पूरा करेंगे, है ना? ये कार्ड मुझे बार-बार इतने ज़्यादा मैसेज दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि आज तू माँग ले जो तुझे माँगना है, ठीक है? मैं आज तुझे मैं तेरी हीलिंग भी करूँगा, ठीक है? ये भोलेनाथ का मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। मैं तेरी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत करूँगा, मैं तुझे तेरे घट के भीतर ही वो सारे शक्तिपीठ, सारे ज्योतिर्लिंग मैं तेरे भीतर ही वो जो है प्रकट कर दूँगा, आत्म साक्षात्कार करा दूँगा। ये मुझे एनर्जी स्पीक हो रही हैं। मैं तुझे तेरा डिज़ायर्ड पार्टनर भी तुझे ज़रूर से दूँगा, और मैं तुझे एक मातृत्व और पितृत्व का सुख भी दूँगा। सो इतने सारे मैसेजेस मुझे इसमें दिख रहे हैं कि यस, माँग ले बेटा तुझे जो माँगना है। वो मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। जो लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उनको मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर गणेशा कार्ड से भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपको वो सारे टूल्स, वो सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ, माँ शक्ति आपको प्रोवाइड कराएँगे, जिनका साथ लेकर, जिनका सपोर्ट से आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस और अबंडेंस को अचीव कर सकते हैं। सो सब कुछ खोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि भोलेनाथ आपके लिए सब कुछ खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं कि यस। एंड देखिए यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का भी कार्ड है इसके बाद में। सो ये भी कहीं न कहीं बता रहे हैं भोलेनाथ के यस आप। एंड हाँ, ये जो नीलकंठ का कार्ड था जो बॉटम ऑफ द डेक था, सो ये कार्ड दोनों बता रहे हैं कि ये वो रात है कि जब आप साधना करेंगे, सो आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, वो भी जो है रिलीज़ होगी। और आने वाले समय में आपके साथ में कुछ ऐसे सिनेरियोज़ ज़रूर से घट सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ में, क्योंकि हार्ट चक्रा की भी यहाँ पर मुझे हीलिंग दिख रही है। सो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस पर आ सकती हैं, जहाँ पर कि वो चीज़ें, वो एरिया आपके जो है हील होने हों। सो ये आपके अंदर की नेगेटिविटी भी हो सकती है। आपके आउटर में भी कुछ जो जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, या जो एनिमी टाइप जो पीपल हैं आपकी लाइफ में, सो वो भी आपके सामने सरफेस पर आ सकते हैं, ज़्यादा मतलब अपनी एनर्जी में आ सकते हैं। सो यहाँ पर क्योंकि इसके बाद में आपकी जो है लाइफ से टॉक्सिसिटी रिलीज़ होने का वक़्त आ रहा है। ये महिषासुरमर्दिनी और नीलकंठ का कार्ड हमें यही साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं यही है, हमें बता रहा है कि आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके चाहे अंदर के लेवल पर है, चाहे बाहर के लेवल पर आपको रिसीव हो रही है, सो वो भी आपकी रिलीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पर कंठ चक्रा का भी ये मुझे कार्ड दिख रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आप बेवजह लोगों से वाद-विवाद में पड़ सकते हैं। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप यहाँ पर जो है वाद-विवाद में ना पड़ के, और किस तरीके से आपको अपने कंठ चक्रा की हीलिंग करनी है वो देखें। हो सकता है कि क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, तो आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप भी कुछ भी गुस्सा अगर आ रहा है, तो कुछ भी आपने ऐसा बोल दिया सामने वाले व्यक्ति को, जो कि लोगों को भी हर्ट कर सकता है। सो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कर्मा क्लिंच करने आप निकल पड़े हैं। आप जो है कंठ चक्रा की हीलिंग करने निकल पड़े हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसकी हीलिंग के चक्कर में जो भी चीज़ें सरफेस पर आएँ, तो कहीं आपकी ऐसी एनर्जी ना हो जाए कि आप ही लोगों को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि और कर्मा क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जब कंठ चक्रा की हीलिंग होगी, आपके थ्रोट चक्रा की, सो आपके मुँह से भी ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो कि लोगों को हर्ट करें। सो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। बेसिकली तो यहाँ पर देखो, आपकी लाइफ़ की जितनी भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक पीपल हैं, आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, वो सब रिलीज़ होगी। आपकी पर्जिंग भी हो सकती है। तो जो भी अगर आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, किसी से कुछ कहने का मन है कि उसने मेरे साथ ये किया या गलत हो रहा है वहाँ पर, है ना? कुछ ऐसे सिनेरियो में कई बार हम फँस जाते हैं। सो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ उनको गलत बोल दें हम। सो यहाँ पर आप उसको देखो, ये कार्ड अगेन मैसेज दे रहा है कि आप उसको इस तरीके से लिख कर भी रिलीज़ कर सकते हैं। सामने वाले को हर्ट करने की बजाय, या आपके अंदर वो गट्स हो कि आप अपनी बात को किस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उस आपकी उस बात को समझे। ये भी यहाँ पर मैसेज है। चाहे तो लिख के रिलीज़ करें, या उस गट के साथ में आप जो है अपनी बात को रखें कि सामने वाला उसको समझे। सो थ्रोट चक्रा पर भी आप यहाँ पर काम करें, और अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करें, सो दैट आपकी एनर्जीज़ ऊपर उठें, और फिर वहाँ पर आपकी शिव शक्ति की जो मर्जिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट हो। ये मुझे यहाँ पर गाइस मैसेज दिख रहे हैं। बाकी
हम इन वाले कार्ड से भी ज़रूर से आपके लिए चेक करेंगे कि भोलेनाथ आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं भोलेनाथ, जिनके लिए ये रीडिंग निकल के आई है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं भोलेनाथ, जिन भी सोल्स के लिए ये रीडिंग निकल के आई है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। सो भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कम बिल्कुल भी ना आके, क्योंकि आप वो एक कोरी स्लेट हैं, जो आप लिखना चाहोगे वो लिख दोगे। आप महिषासुर मर्दिनी की आपके अंदर शक्ति है, पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप जो है नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं खुद। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने अंदर और बाहर दोनों के शत्रुओं का आप खुद जो है नाश कर सकते हैं। यहाँ पर नाश शब्द अक्सर बोला जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता। बस हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि बस ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, है ना, रिलीज कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। एंड ब्लेसिंग्स आर द टू टूल, सो गिव ब्लेसिंग्स टू अदर्स टू रिसीव इट बैक, है ना। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स एक ऐसा टूल है कि आप जो दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हो तो वो बदले में ज़रूर से आपके पास आती हैं। सो आप जो है ब्लेसिंग्स दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, देखो डोंट अंडर एस्टिमेट का जो कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अभी आप अपने आप को सक्षम कम पाते हो, सेल्फ वर्थ इश्यू हो, आपको ऐसा लगता हो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, या सोल मिशन में कुछ ना कर सकूं, कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। सो कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही हैं, आपको रिसोर्सेज कम लग रहे हैं, सो यहाँ पर देखो डिवाइन भोलेनाथ आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके पास ब्लेसिंग्स तो हैं, आप ब्लेसिंग्स दो। जैसे ही आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भी आएंगी, और फिर आपके जो रास्ते अब तक जो क्लोज आपको महसूस हो रहे हैं वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम ईविल आई। सो आपके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी का भी कार्ड था, नीलकंठ का भी। सो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे जब आपका हीलिंग की स्पीड जब ज़्यादा होती है और हाई होती है, उस समय आपकी लाइफ में चारों तरफ से नेगेटिविटी भी आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हील होना है। सो किसी भी फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में, आपके कई बार आपके अंदर के जो विकार हैं, आपके अंदर के जो शत्रु हैं, वो खुद भी आपके सरफेस पर आके आपको कई बार मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं, आपसे गलत बिहेवियर होना शुरू हो जाते हैं। सो आपको पैटर्न को समझना होगा। ओके, यस, ये मुझे अपना क्या चीज़ हील करनी है, कौन सा इश्यू मुझे हील करना है ना। जो भी हमारे अंदर पंच विकार हैं या जो भी ऐसी एनर्जीज हैं, हम उसे कैसे, हमें उनसे अपने आप को रक्षा करना है, प्लस बाहर के जो एनर्जीज हैं उनसे हमें कैसे अपनी रक्षा करनी है। सो यहाँ पर माँ शक्ति की एनर्जी से आप ज़रूर से कनेक्ट होइए, भोलेनाथ की एनर्जी से कनेक्ट होइए और अपने ऑरा को आप प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है हील योर सेल्फ। सो अपने आप को हीलिंग करने पर जो है ध्यान दीजिए, और लेट गो ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। सो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जो चीज़ हो रही है अभी, जो सरफेस पर आएगा, हील होने के लिए आ रहा है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है ना, हील योर सेल्फ। वो चीज़ें आएंगी ही आपके सामने इसलिए, सो दैट आप समझ पाएँ कि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं पकड़ के नहीं रख सकता चीज़ों को। तो कई बार अगर गलत भी हो रहा होता है तो वहाँ से हमें क्या लेसन लेना है। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो जो होना डेस्टाइन है, जो आपके हित का था, वो भी वहाँ पर आपने अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी लगा के और चीज़ों को डिले कर दिया। हम अक्सर डिले कर देते हैं चीज़ों को, सो कंट्रोल नहीं करना है। योर इंट्यूशन इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। अपने जो आपके इंट्यूशन है वो इस समय हाई रहेंगे, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। सो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भोलेनाथ की तरफ से थे। आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी, और मिली होगी तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ये जो महाशिवरात्रि की रात है, इसको अपने जीवन की एक ऐसी रात ज़रूर से बना लीजिए जो कि यादगार हो, जिस दिन आप अपने सभी चक्रास की क्लींजिंग कर पाएँ, आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएँ, आप अपने सोल पर्पज के लिए आगे बढ़ पाएँ और लोगों के लिए भी प्रेरणा बन पाएँ। सो ये इम्पोर्टेंट मैसेज ज़रूर से आप जो है
सुनिएगा, समझिएगा, लोगों तक इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाकी अगर पर्सनल आपको सेशंस चाहिए, रीडिंग्स चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय शिव शक्ति, जय महाकाल।